न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम करते हैं। आज एक नेशनल सिम्पोजियम इकरा एजुकेशन सोसाइटी जलगांव और मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से बड़ा कामयाब प्रोग्राम अंजाम पाया है। हमारे साथ मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान साहब हैं। हम उनसे यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ लोग जानना चाहते हैं। सर, आपका इस चैनल पर खैर मकदम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आज हमने इकरा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने यहाँ पर एक रोज़ा सिम्पोजियम का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का यहाँ पर हमने इनेकाद किया था। इसका बेसिक जो पर्पस था या उसका बुनियादी मकसद ये था कि एक लोगों को थोड़ा ओरिएंट किया जाए कि डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग के कौन कौन से मौक़े उनको यहाँ पर मुहैया हैं और ये मंजरनामा कैसे बदल रहा है। चेंजिंग लैंडस्केप के ऊपर हमने बातचीत की। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बड़ा ढांचा है, दुनिया का तीसरा बड़ा ढांचा कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जिसमें तकरीबन 1100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 48,000 कॉलेजेस हैं। कि अगर आप सब मिला लेते हैं तो 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस पूरे मुल्क पूरे टूल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और तकरीबन 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो काफ़ी बड़ा नंबर होता है। कई मुल्कों की आबादी से ज़्यादा ये नंबर सिर्फ हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का है। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का ये अहदाफ है या टारगेट है कि हम जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक लेकर जाएं 2035 तक। तो चूंकि ये एक बहुत बड़ा टारगेट है और इसमें एक डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी राह है जिससे हम ये हदफ हासिल कर सकते हैं या टारगेट पा सकते हैं। आप जानते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद 1998 से इस फील्ड में काम कर रही है। ये अकेली ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी है जिसका जुरिडिक्शन पूरा हिंदुस्तान है। इग्नू आप देखेंगे तो वो ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका जुरिडिक्शन हिंदुस्तान है। या आप अलीगढ़ की बात कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कीजिए या जामिया मिलिया का, वो नेशनल उनका कैरेक्टर नहीं है। हमारा जो जुरिडिक्शन है पूरा हिंदुस्तान है। इसीलिए मानू का जो प्रेजेंस है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में है और 32 अलग अलग यूनिट्स हैं जो मानू के तहत काम कर रहे हैं। ऑनलाइन भी और जो आपने रेगुलर जो हाँ, ओडीएल के तहत भी काम कर रहे हैं, रेगुलर। ये एक अकेली ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी है पूरे हिंदुस्तान में जो पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही है। आपके हमने स्पीच सुना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें क्लियर भी हुई। ये जानना था कि जिस तरह का सिम्पोजियम प्रोग्राम यहाँ हुआ तो क्या ये और दीगर मकामात पर इसका इनेकाद हो सकता है? एक अच्छी बात इसमें यह है कि जब हमारे पास के यहाँ रीजनल डायरेक्टर हैं और असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, उनके पास से एक प्रपोजल आता है कि भाई हम ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखना चाहते हैं। तो पिछले साल जब हमने कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग रखी थी तो यहाँ के विकास साहब भी थे, में सबके सामने हमारा ये थोड़ा मशवरा हुआ कि हम इसको शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, बॉम्बे रीजनल सेंटर से, और फिर हमने इसमें इकरा एजुकेशन सोसाइटी के तहत ये पहला प्रोग्राम हम ले रहे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क के दूसरे रीजनल सेंटर के तहत भी हम करेंगे। तो हमारे लिए तो खुशाइंद रहा कि जलगांव का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा रहा और हम इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सारे जिम्मेदारान और यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हैं, रीजनल सेंटर के हमारे जिम्मेदार हैं, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य दूसरे इलाकों में भी इसी तरह से प्रोग्राम। सर, आपकी स्पीच में आपने कहा कि हमने लॉ भी उर्दू में शुरू किया है। ये 2024-25 से मानू ने ऑन कैंपस रेगुलर है सर या ये ऑन कैंपस रेगुलर मोड में लॉ एजुकेशन पहली बार तारीख में अदर देन इंग्लिश उर्दू में शुरू हुआ है और MBBS भी उर्दू में शुरू। अभी हमारे पास में जो हमारे वाइस चांसलर है प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, उनका ये ख्वाब है, बल्कि उन्होंने कई जगह शेयर भी कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में मानू के अंदर भी बाहर भी, कि भाई यहाँ पर हम MBBS की तालीम का नज़्म कर रहे हैं उर्दू में, तो दैट विल बी अ गेम चेंजर व्हाट वी फील। तो कार्ड्स के ऊपर या फ्यूचर में बहुत सारे मंसूबे हैं, जैसे हम डिस्टेंस एजुकेशन में MBA भी शुरू कर रहे हैं जुलाई से। ऑनलाइन एजुकेशन में हम एक पायलट बेसिस के ऊपर डिजिटल मल्टीमीडिया जर्नलिज्म भी शुरू कर रहे हैं, उर्दू में रहेगा। उसके बाद में कुछ और डिप्लोमाज हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। MBA एजुकेशन का प्रोग्राम भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे जल्द ही। सर, UPSC को लेकर मानू का क्या उर्दू मीडियम के तलबा के लिए? ये देखिए, हमारे पास में UGC के एक स्कीम के तहत ऑलरेडी हमारे पास में एक सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE ऑलरेडी है। वहां पर 100 स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं
अभी पिछले वक्त में हमारे पास के 5 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम पास किया है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर MSc फर्दर एग्जामिनेशंस। तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस मानू ने फिर से शुरू की। शुरुआत में वो 4 साल की स्कीम थी, चला, फिर बीच में 2 साल क्राइटेरिया क्या है सर? इंट्रेंस हम पूरे इंट्रेंस लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, 100 स्टूडेंट्स को लेते हैं, वहीं पर उनके ताम कयाम सारी सहूलियात हैं और उनके ट्रेनर्स भी वहीं आते हैं, कोचिंग भी वहीं होती है। बहुत जबरदस्त वहां पर माहौल है, रीडिंग रूम है, जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से हैं पूरी है। टीचिंग लर्निंग भी बहुत अच्छी है, तो कोचिंग सही होती है और वहां पर स्टूडेंट लगकर काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।